अयोध्या में 25 नवंबर की भव्य तैयारी है, ध्वजारोहण की भव्य तैयारी है। वो राम जन्मभूमि के शिखर पे जब भगवा ध्वज लहराएगा, उसको देखने के लिए हर्ष उल्लास से तरह तरह के पूर्वी उत्तर प्रदेश से मेहमान आ रहे हैं। उनको आमंत्रित किया गया। उनके रहने की व्यवस्था जो है टेंट सिटी में की गई है। उस टेंट सिटी में कितने रहेंगे, क्या रहेंगे, वो आज हम गजेंद्र भाई साहब हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे। जो कि जिम्मेदारी जो है टेंट सिटी की वो उनके हाथों में है। तो हम उनसे सीधा जानकारी लेते हैं कि सर इसमें लगभग कितने लोग रुक सकेंगे। यहाँ पर 3,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है और 3,000 लोगों के रहने की व्यवस्था के साथ साथ हमने यहाँ उनके भोजन की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है। सर्दी का मौसम है तो उनकी जो आवश्यक है सर्दी के अनुसार कपड़े, तो ब्लैंकेट है, गद्दा है, तकिया है, चादर है, एक पूरा बिस्तर जैसा चाहिए वैसी व्यवस्था है। ये सामने अभी आप जो आवास देख रहे हैं, एक ईपी में हमने 6 लोगों के रहने की व्यवस्था की है। इसके साथ इनके नित्य कर्म के लिए जो चाहिए, जो शौचालय है, स्नान आदि की व्यवस्था है वो है। फिर हमने 2 भोजनालय बनाए हैं। तो दोनों भोजनालयों के जो नाम है, एक माता अनुसुईया के नाम पर है और एक माता अन्नपूर्णा के नाम पर है। वैसे ही अभी हमने 3,000 लोगों के लिए 4 नगरें बनाए हैं और 4 नगरों के अलग अलग नाम रखे हैं। तो एक नगर हमने जो बनाया है जहाँ पर माताओं बहनों की रहने की व्यवस्था है, उस नगर का नाम हमने रखा है वैदेही नगर। फिर दूसरे एक नगर है जहाँ पर ऐसे कुछ साधु संत जो आने वाले हैं, जिनको आमंत्रित किया है, ऐसे साधु संत रहेंगे, उस नगर का नाम हमने रखा है रघुनंदन नगर। राम जी का एक नाम रघुनंदन भी है, तो वो नाम है। दूसरा फिर हमने रखा है सौमित्र नगर। लक्ष्मण जी को एक सौमित्र नाम से भी सब लोग जानते हैं और पुकारते भी हैं। फिर चौथा जो नगर है उसका नाम रखा है ना भरत शत्रुघ्न नगर। तो जैसे श्री राम और लक्ष्मण जी साथ साथ रहते थे, वैसी एक जोड़ी भरत और शत्रुघ्न जी की थी। तो चारों भाइयों के नाम पर हमने ये नगरों के नाम रखे। अलर्ट कर रहे हैं सब जो आएंगे, जो मेहमान आ रहे हैं, और उनको लेकर आपने कुछ कलर भी उसमें दिए जा रहे हैं। हर प्रांत के लोगों को एक एक कलर दिया जाएगा। हमने चारों प्रांतों के लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, सभी प्रकार का समाज इसमें आ रहा है। तो हो सकता है कि उनमें ऐसे भी हो बंधु को पढ़ भी ना पाए, तो चारों प्रांतों के 4 कलर हमने निश्चित किए हैं। जैसे काशी का कलर है वो पीले रंग का है, कानपुर प्रांत है उसका आसमानी है, अवध प्रांत है तो उसका हमने गहरा लाल है, गोरक्ष प्रांत का जो रंग है वो हरा है। तो वैसे ही रंग का जहाँ उनको बैठना है, जहाँ राम मंदिर के अंदर इस अंदर ध्वजारोहण के समय पर जो ब्लॉक बनाए हैं, बैठने का स्थान बनाया है, उन पर भी वैसे ही रंग का हम कोई ना कोई चिन्ह, ध्वज, पताका रखेंगे, तो उनको अपना स्थान ढूंढने में असुविधा ना हो। उनकी प्रवेशिका का भी रंग उसी रंग का रहेगा। उनके बसों पर जो बैनर लगे हैं वो बैनर भी उसी रंग का होगा और उनके स्टिकर जो लगा होगा वो भी इसी रंग का होगा। यानी उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखकर हमने ऐसे चारों प्रांतों में 4 रंगों का चयन किया है। क्या खासियत होगी, क्या खास बात होगी इस टेंट के अनुसार? जैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपने 22 जनवरी में भी प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी तब भी ऐसे कुछ लुक हुआ था टेंट तीर्थक्षेत्र का। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपूर्ण देश से और हम सभी प्रांतों से ट्रेनों के द्वारा ऐसे श्रद्धालु आते थे और वो दर्शन करते थे, अगले दिन जाते थे। तो वो व्यवस्था लगभग एक 40 दिन तक चली थी। अभी की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था एक 23 को आएंगे, कुछ लोग 24 को आएंगे, 25 को कार्यक्रम में रहेंगे और 26 को सामान्यतः सभी चले जाएंगे। तो एक 2-3 दिन मिलाकर रहने की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को ध्यान में रखकर हमने ये जो टेंट सिटी बनाई है, जो ईपी टेंट लगाए हैं, तो एक में 6 बेड रखे हमने। 6 बेड के साथ में उनका जो गद्दा, तकिया, रजाई जो भी आवश्यक है वो सब हम इसके अंदर देने वाले हैं। अच्छे सब व्यवस्था है, सभी सुंदर दिख भी रहे हैं। और हमारा जो टेंट जिन्होंने लगाया है उन्होंने भी प्रयास किया है कि मैं इस कार्यक्रम के लिए कुछ नए ईपी टेंट लगाऊं। जो राम जी के ध्वजारोहण का उत्सव है उसमें एक सबका एक उत्साह का वातावरण है, सबके अंदर उत्साह है,
तो उसने भी सोचा कि मैं एक अच्छा काम इस समय पर करूं, तो वो भी प्रयास करके नए ईपी लगाए हैं। जो लोग आएंगे उनके भी मन में अच्छा लगेगा। कितने ब्लॉक होंगे यहाँ पे, कितने ब्लॉक? अभी हमने 4 ब्लॉक बनाए हैं, चारों के 4 नगर बनाए हैं, ब्लॉक के 4 नगर बनाए हैं, और चारों के हमने नाम दिए हैं, अलग अलग नाम दिए, मैंने अभी आपको बताई है। और कुछ नई चीजें जो प्राण प्रतिष्ठा से कुछ अलग आप डिफरेंट कर रहे हैं टेंट्स? ऐसा तो बहुत अलग से कुछ नहीं है, बस श्रद्धालु आने वाले हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जो व्यवस्थाएं चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं हमने यहाँ की हैं, और वही उसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं लगभग। ये थे हमारे साथ गजेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि जो टेंट सिटी की जो व्यवस्था है वो मेहमानों के लिए पूरी तैयारी पूरी कर दी गई। और आपको अगर हम आइए टेंट दिखाते हैं, जो टेंट सिटी है इसके अंदर देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे जो ये छह लोग एक साथ एक टेंट सिटी में रह सकेंगे। यहाँ 6 कटियाओं को लगा दिया गया है यहाँ, और यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। इसको वाटर प्रूफ भी है ये, और एक जानदार अच्छे कपड़ों से इसको बनाया गया है, और इसका जो लुक है वो काफी अच्छा भी लग रहा है। तो आने वाले जो मेहमान हैं वो इस टेंट सिटी में, और ये टेंट सिटी उन मेहमानों का खास तौर इंतजार कर रही है। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, आज तक।